प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी सीटी एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों में हल करने वाले हैं, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर जो है ना ये छपने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का ही उत्तरी पश्चिमी विस्तार मनाता है? लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, चंबल बीहड़ पट्टी। कौन सा माना जाता है साथियों? बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हाड़ौती का पठार माना जाता है साथियों। बिल्कुल हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये साथियों मालवा के पठार का क्या है, हिस्सा है ना? बिल्कुल है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में छपने वाला है। यहाँ पर साथियों मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल। और साथियों नए पैटर्न के अनुसार जो है ना ये क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा मावठ का मुख्य कारण क्या है, जो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप से कहलाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मावठ किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो किसके कारण होती है साथियों? ये भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ हम इसे बोल सकते हैं, ये इसके अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों राजस्थान में कहां पर होती है? तो राजस्थान में मुख्यतः जो है ना साथियों ये आपके शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर साथियों आपकी वर्षा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति या घास पाई जाती है, जिसमें फंसकर पक्षी मर जाते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों ऐसी कौन सी घास है जिसके अंदर आपके जो पक्षी हैं ये फंसकर मर जाते हैं? जी हाँ, जो कहां पर पाई जाती है? ये केलादेव घना जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पाई जाती है। एंचा घास, सेवण घास, खस घास, मोथिया घास। इस घास का नाम है एंचा घास। क्या नाम है साथियों? एंचा घास इस घास का नाम है देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और साथियों सेवण घास की बात करें तो सेवण घास साथियों आपके पश्चिमी जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसके अंदर बहुतायत में पाई जाती है। राजस्थान के किस भाग में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, जो मक्का की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? उत्तरी भाग गंगानगर और हनुमानगढ़, पूर्वी भाग अलवर और भरतपुर, पश्चिमी भाग जैसलमेर और बाड़मेर, दक्षिणी भाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आ रहे हैं। तो लाल लोमी मृदा की बात करें ना, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मक्का की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो ये लाल लोमी मृदा साथियों उपयुक्त है, जो मुख्यतः लाडलो दक्षिणी भाग है, जो आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, ये आपका इसे मृदा के लिए साथियों क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी यहां पर है कि अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो अपना जल सीधे खंबात की खाड़ी, जिसे हम गुजरात में जो आपकी स्थित है साथियों, इसके अंदर आपकी गिराती है, जिसके किनारे गांधी सागर बसा हुआ है, यह कौन सी नदी है? माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, सोम नदी। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं साथियों हम? तो ये साबरमती नदी की बात कर रहे हैं साथियों। साबरमती नदी के किनारे ही गांधी धाम आपका क्या है, बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर है कि प्रसिद्ध मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर और किस जिले में बनाया गया है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में, खारी नदी अजमेर में, बेड़स नदी चित्तौड़गढ़ में, मोरेल नदी दौसा में।
कहां पर बनाया गया है साथियों? तो ये आपका जो है ना, ये कोठारी नदी जो आपकी भीलवाड़ा में है ना, यहां पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन के लिए है यहां पर। राजस्थान का देबारी उदयपुर क्षेत्र किस खनिज के प्रसंस्करण और स्मेल्टर प्लांट के लिए देश भर में जाना आता है? तांबा, सीसा जस्ता या जिंक, लोहा एस्क, जिप्सम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर जो है, ये आपका साथियों सीसा जस्ता जिंक आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही होने वाला है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। और वर्तमान के अंदर जो है ना साथियों, ये ऐसे ही आपके जी हाँ बदलते पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथियों आने वाले हैं। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है और जहां देश का सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट निकल आता है? क्वेश्चन आ सकता है कि देश के अंदर सर्वाधिक जो वोलेस्टोनाइट है ये कहां पर निकल आता है? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा, अपने राजस्थान के अंदर निकल आता है। और राजस्थान के अंदर साथियों कौन सा जिले के अंदर आपका प्रसिद्ध है? तो ये सिरोही के अंदर निकल आता है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सिरोही जो है ना, ये वोलेस्टोनाइट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे ही साथियों आपको क्लास जो है ना, ये हर रोज शाम को 8 बजे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और सुबह 8 बजे जो है ये अपने साथियों दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर देखने को मिलती है। इन दोनों क्लासों को एग्जाम तक देख लेते हो तो अवश्य साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में थार पारकर नस्ल की गाय का मुख्य उत्पत्ति और संवर्धन क्षेत्र, जी हां गोवंश संवर्धन केंद्र कहां स्थित है? डग जलवाड़ा में, नोहर हनुमानगढ़ में, बांस नागौर में या फिर चांदन जैसलमेर में? कहां पर है साथियों? तो ये आपका थार पारकर गाय का जो मुख्य बिल्कुल साथियों क्षेत्र है ना, ये आपका चांदन गांव है, जैसलमेर केंद्र है। तो चांदन गांव जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां स्थापित किया गया है? सुंदा माता जालोर और सिरोही में, रामगढ़ विजदारी बूंदी में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, सीता माता प्रतापगढ़ में? भालू जो अभ्यारण्य है साथियों, ये आपका सुंदा माता मंदिर है। कहां पर है? बिल्कुल सुंदा माता मंदिर साथियों जालोर में है। और सुंदा माता आपका जालोर और सिरोही के अंदर साथियों आपका स्थापित किया गया है, जो राजस्थान का पहला भालू का साथियों भालुओं का जो है ना ये अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर? कौन सा है साथियों? तो ये आपका धौलपुर है। धौलपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर और कुल साक्षरता दर दोनों ही सबसे कम दर्ज की गई हैं? कौन से जिले में की गई है साथियों? बाड़मेर में, जालोर में, सिरोही में, प्रतापगढ़ में? बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं वापिस। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण साक्षरता और कुल साक्षरता, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दोनों ही सबसे कम है। तो यह तो साथियों आपकी कहां पर पाई गई है? ये जालोर में। बिल्कुल साथियों, ग्रामीण साक्षरता भी जालोर की सबसे कम है और साथियों कुल साक्षरता भी आपकी जालोर की क्या है? कम है। महिला साक्षरता भी साथियों किसकी कम है? जालोर की कम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते और इसमें पाती मांगना, चोरी करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेना की प्रार्थना भी है साथियों? पाती मांगना किसे कहते हैं? चोरी करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद लेने को पाती मांगना कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कौन सी जनजाति के अंदर प्रचलन में है साथियों? कंजर, सांसी, डामोर, कथोड़ी? तो यह आपका साथियों जो है ना एक कंजर जाति जो है ना आपकी जनजाति है, इसके अंदर ये आपका प्रचलित है। तो कंजर जनजाति ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन आरटीडीसी द्वारा प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? अरे साथियों, मैंने रोजाना पढ़ाया है कि ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, परंतु यहां पर साथियों आपका पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा दी है, तो आपको घबराना नहीं है। एग्जामिनर साथियों एग्जाम के अंदर ऐसे ही करता है और आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे निकल जाते हो। तो क्वेश्चन सरल है साथियों, घबराना नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। यहां पर साथियों ऊंट महोत्सव पूछ रहा है, तो ऊंट महोत्सव साथियों आपका बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। जी हां, ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी साथियों आपका जोहड़बीड़ बीकानेर केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किस शासक के दरबारी चित्रकार थे जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था? महाराजा मान सिंह, राजा सावन सिंह या नागरीदास, महाराजा अनूप सिंह, स्वयं प्रताप सिंह? किसका बनाया था साथियों? तो यह आपका जो है ना ये राजा सावन सिंह नागरीदास का साथियों बनाया था। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें चित्र इन्होंने बनी ठनी का बनाया था और किसके दरबारी कवि थे? तो ये राजा सावन सिंह जिन्हें हम नागरीदास भी कहते हैं, इनके दरबारी कवि रहे हैं। ये क्वेश्चन साथियों आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है साथियों मैंने आपको बताया ना सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे होती है। और लाडलो एक बार आप जरूर काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स को आगे स्वाइप करोगे ना आप पे, उसके बाद में साथियों हाइप बटन आ रहा है उसको एक बार दबा दीजिए ताकि सभी बच्चों तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गढ़ तो गढ़े बाकी सब गढ़ैया, यह उक्ति राजस्थान के किस विशालकाय और ऐतिहासिक दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो यह जो है ना साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, यह उक्ति जो है ना यह आपके लाडलो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। चारण जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है जिन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है? क्वेश्चन साथियों यहां पर दो बन रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन को आप बढ़िया पढ़ोगे ना, यहां पर साथियों इस क्लास को कौन देखेगा? जो पढ़ने वाला है, सिलेक्शन लेने वाला है वही देख पाएगा, क्योंकि साथियों यहां पर क्वेश्चनों की लैंग्वेज बड़ी है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो साथियों सभी नहीं पढ़ेंगे, जो मेहनत करने वाले हैं वही पढ़ेंगे। तो यहां पर हम बात करें तो चारण जाति की, जी हाँ क्वेश्चन आ सकता है कि चारण जाति की कुलदेवी कौन है? तो साथियों आपकी करणी माता है, जिन्हें चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर साथियों देशनोक बीकानेर के अंदर है। और साथियों चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। मेले का जो आयोजन है ना ये साल में 2 बार होता है। कब कब होता है साथियों ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अरे साथियों साल के अंदर जो नवरात्रि आते हैं ना, दोनों नवरात्रों के अंदर इन मेले का इनका जो मेला है ये बढ़ता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें लकड़ी के डंडों का प्रयोग होता है? क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ना है साथियों। यहां पर पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। तो यह नृत्य कौन सा है बताओ? चंग नृत्य, गेर नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य? तो ये तो आपका गेर नृत्य साथियों, जिसमें डंडों का जो है ना उपयोग भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध लोक गायक गाजी खान बरना का संबंध किस पारंपरिक राजस्थानी वाद्य यंत्र से है जिसे वे बजाने में जी हाँ सिद्धस्थ थे, मतलब कि प्रसिद्ध रहे हैं साथियों? खड़ताल, कमायचा, बपंग, सतार? तो ये आपके खड़ताल के साथियों क्या थे? आपके जादूगर थे। बिल्कुल खड़ताल के क्या थे? जादूगर थे साथियों आपके। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय के अनुयायी ददकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं? विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय? कौन करता है साथियों? तो यह आपके जो है ना जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। और ये कहां पर किया जाता है? तो ये कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है साथियों, यहां पर यह नृत्य किया जाता है। चारों ओर से खाई से घिरे हुए दुर्ग जो कौटिल्य और शुक्र नीति के अनुसार किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? ओदक दुर्ग, पारिक दुर्ग,
धानवदुर्गे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन साथियों सेम नहीं है, ये पारिक है और ये पारिग है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा पारिक दुर्ग कहलाते हैं। तो पारिक कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान के पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाने वाला छोटा वर्ताकार आभूषण क्या कहलाता है, कंदोरा, भंवरकड़ी, मुर्किया, मांदलिया। क्या कहलाता है साथियों, तो ये मुर्किया कहलाता है, मुर्किया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। सुगंध दशमी पर्व किस समाज या धर्म के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार है साथियों। सुगंध दशमी की बात हो रही है। जैन समाज, सिंधी समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज। तो यह साथियों आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका जैन समाज का साथियों प्रसिद्ध जी हां पवित्र त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की किस बोली को बीली बोली की संज्ञा दी है साथियों। हमने पढ़ा है कि बीली बोली किसे कहते हैं, बिल्कुल बीली बोली तो वागड़ी को कहते हैं, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बोली आती है। परंतु साथियों क्वेश्चन आ सकता है कि यह आपकी कौन सी पुस्तक के अंदर साथियों वर्णन मिलता है। तो साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जी हाँ, किसने लिखी थी एक पुस्तक, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या है, भाषाई सर्वेक्षण इसका नाम है। क्योंकि साथियों बदलते पैटर्न के अनुसार जो एग्जामिनर है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके अटपटे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में ख्यात शब्द से क्या तात्पर्य है, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए गीत, किसी राजवंश का ऐतिहासिक या उपलब्धियों का विवरण, एक प्रकार का लोकनाट्य, धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। कौन सा है साथियों, तो ये किसी राजवंश का इतिहास या उपलब्धियों का विवरण जो है ना, ये ख्यात कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है लाडलो। तो ख्यात ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान के उस महान क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी और उनके पूरे परिवार ने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। राव गोपाल सिंह खरवा, सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, केसरी सिंह बारट। किसने कर दिए थे साथियों, तो ये आपके केसरी सिंह बारट ने कर दिए थे। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। महासत्य का टीला और तांबे के औजारों की प्रचुरता के कारण प्रसिद्ध प्राचीन स्थल बागोर किस जिले में आपका स्थित है। क्वेश्चन साथियों वही है, बस इनको आपको बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है यहां पर। जी हां, भीलवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो साथियों बागोर है, तो बागोर तो आपका कहां पर है लाडलो, तो बागोर तो आपका साथियों भीलवाड़ा केंद्र है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जो साथियों तांबे के औजारों की प्रचुरता के कारण प्रसिद्ध है, जिसे महासत्य का टीला या महासतियों का टीला भी कहा जाता है। मौर्य काल के अवशेष और अशोक का भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट को राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ था। रंगमहल, बेराट या विराटनगर, नोहर, सुनारी। जी हां साथियों, तो यह आपका जो है ना, ये आपका बेराट बोल सकते हो, विराटनगर बोल सकते हो, यहां से साथियों प्राप्त हुआ था। और ये वर्तमान में कहां पर है साथियों, ये कोटपुतली बहरोड़ केंद्र है। पहले कहां पर थी, तो ये आपकी जो आपकी साथियों सभ्यता है ना, ये पहले जयपुर के अंदर थी। जी हां। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और किसके मध्य लड़ा गया था, जिसमें चौहानों की पराजय हुई थी। मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश। तो यह साथियों मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। और प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था 1191 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर पहले युद्ध के अंदर तो साथियों पृथ्वीराज तृतीय की क्या होती है, विजय होती है, और दूसरे के अंदर आपकी हार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अकबर के नागौर दरबार 1730 और 1570 ईस्वी, जी हाँ साथियों यहां पर आपका बिल्कुल 1570 कर लीजिएगा, 1570 कर लीजिए, ईस्वी में भाग लिया था? राव कल्याणमल, राव लूणकरण, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। किसने भाग लिया था? तो ये आपके राव कल्याणमल ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और साथियों क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, चाहे अब आप कुछ भी बोल सकते हो, जी हाँ, क्योंकि सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे लाडलो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन तो सरल ही है वैसे, बिल्कुल। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर सावर्स, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन बर्टन। कौन थे साथियों? तो ये आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबुत्ते के ऊपर जो है ना ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट। और लाडलो एक बार आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर जरूर से कर दीजिएगा। और साथियों क्लास की अपडेट के लिए, जी हाँ साथियों, और आपके कुछ भी जानकारी और अपडेट के लिए सीटी से जुड़ी हुई तो आप लेना चाहते हो सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको क्या करना है, मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि प्रसिद्ध नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी अधिक विभत्स की संज्ञा दी थी? 14 मई 1925 को, 23 अप्रैल 1932 को, 12 मार्च 1941 को, 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था साथियों ये आपका? तो ये आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही बता रहे हो। नीमूचना जो हत्याकांड है ना ये 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। अरे कौन बता रहा है? यहां पर डी ऑप्शन नहीं है साथियों, बिल्कुल ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। बेंगू किसान आंदोलन 1921 का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ से क्या है साथियों संबंधित है आपका, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और साथियों क्वेश्चन में आपको बहुत क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन आ सकता है पंडित रामनारायण चौधरी ने किया था। ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था साथियों। और ये आपका कहां से संबंध रखता है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। मैं विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी के द्वारा कहां की गई थी साथियों? ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल छपेगा। वर्धा महाराष्ट्र में, अजमेर में, ब्यावर में, दिल्ली में। कहां पर की गई थी साथियों? ये आपकी वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहते हैं? अरे वागड़ का गांधी तो भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। तो साथियों सही बता रहे हो, भोगीलाल पंड्या ने क्या की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी के अंदर की थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 मई 1949 को, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका 15 मई 1949 को गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना ये आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि क्वेश्चन साथियों लेंथी है तो यहां पर बच्चे साथियों घबराएंगे, परंतु जो अंतिम तक टिकेगा ना सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि मैंने भी साथियों क्वेश्चन है ना ये बदलते पैटर्न के अनुसार बनाने स्टार्ट कर दिए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं फटाफट लाडलो अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः किस तिथि को संपन्न हुई जब अजमेर, मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को,
1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1948 को। तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तब साथियों आपका जो वर्तमान राजस्थान है यह आपका अस्तित्व में आता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जैसलमेर में चेतना जगाने वाला प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था, जिन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया और उन्हें जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी? सागरमल गोपा, जयनारायण व्यास, समर्थन दान, माणिक्यलाल वर्मा। तो साथियों यहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ये साथियों सागरमल गोपा की यहां पर बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महाकाव्य के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई, जयानक भट्ट, नयन चंद्र सूरी, पद्मनाभ। कौन है? तो ये जयानक भट्ट है साथियों, जयानक भट्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली थी और उनके समय ही एक जी हाँ साथियों बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? महाराणा लाखा, जिन्हें हम लख सिंह बोलते हैं, महाराणा मोकल, महाराणा हमीर, महाराणा छेतर सिंह। तो ये महाराणा लाखा, जी हाँ साथियों लख सिंह भी बोल सकते हो, इन्हीं के शासनकाल में ये आपका बिल्कुल साथियों खान भी निकली थी और एक बंजारे ने पिछोला झील का भी निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा किला अपनी सुदृढ़ स्थापत्य कला के कारण अजय दुर्ग कहलाता है, जिसे लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया था परंतु उसे जीत नहीं सका था? लोहागढ़ भरतपुर, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालौर दुर्ग। कौन से दुर्ग की बात हो रही है साथियों? तो ये लोहागढ़ भरतपुर की बात हो रही है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और उस समय साथियों आपके शासक कौन थे? तो ये महाराजा सूरजमल जाट थे साथियों उस समय आपके यहां के शासक। राजस्थान में 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहां स्थित है, जो राजा अनिरुद्ध सिंह के काल में जी हां धाबा देवा की स्मृति में बनाई गई थी? अलवर, बूंदी, जोधपुर, कोटा। तो यहां पर साथियों राइट आंसर जो है ना यह आपका हो जाएगा बूंदी थी साथियों, बूंदी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलगोजा वाद्य यंत्र जो राजस्थान का राज्य कवि या फिर साथियों राजकीय वाद्य यंत्र है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अलगोजे की बात करें तो साथियों ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, और सुशिर वाद्य यंत्र साथियों फूंक मारकर बजाने वाला ये आपका एक वाद्य यंत्र है, ये सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अवनद वाद्य यंत्र, चमड़े से जो मढ़ा हुआ आपका वाद्य यंत्र होता है उसे हम अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। घन वाद्य यंत्र, धातु का जो बना होता है उसे हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। तत्व वाद्य यंत्र, तार वाला जो आपका वाद्य यंत्र होता है उसे हमें तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। सभी बातें ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गंधर्व 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ किस जयपुर के नरेश के दरबार में मुख्य साथियों आपके शोभा बढ़ाते थे? स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा राम सिंह। कौन थे साथियों यह आपके? तो यह लाडलो आपके स्वाई प्रताप सिंह थे, तो स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का उपदेश दिया था? 29 नियम, 36 नियम, 42 नियम, 41 नियम। तो यह आपके साथियों कितने थे? ये 29 नियमों का पालन करने का उपदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला जल झुलनी एकादशी का मेला राजस्थान के बिल्कुल राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? बिल्कुल चारभुजा राजसमंद का, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का, रामदेवरा जैसलमेर का, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ का। तो ये आपका चारभुजा राजसमंद का साथियों क्या है? प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाती बोली राजस्थान के मुख्य रूप से किन जिलों मेवात क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर और भरतपुर, कोटा और बारा, जालौर और सिरोही। तो ये आपके साथियों अलवर और भरतपुर जो धौलपुर क्षेत्र है ना यहां पर बोली जाती है मेवाती बोली, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा।
मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मारवाड़ का प्रताप है प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी साथियों। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराजा जसवंत सिंह, राव जोधा। तो यहां पर साथियों कौन से महापुरुष की बात हो रही है? राव चंद्रसेन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस जाति के किसानों की संख्या सर्वाधिक थी जिन्होंने करों के विरोध में हल चलाना बंद कर दिया था? धाकड़ जाति, जाट जाति, सिरवी जाति, गुज्जर जाति। तो ये आपके साथियों धाकड़ जाति के लोग थे या फिर साथियों बिल्कुल आंदोलनकारी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? थेवा कला, कांच पर सोने की बारीक नक्काशी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं साथियों। के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा जिला पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान रखता है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, जयपुर। तो थेवा कला के लिए साथियों प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, आपका प्रतापगढ़ सही है। और साथियों परिवार की बात करें तो यहां पर साथियों आपका सोनी परिवार जो है ना ये आपके क्या है लाडलो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों कल सुबह 8 बजे अपने दूसरे चैनल के ऊपर, और हर रोज शाम को इसी चैनल के ऊपर साथियों 8 बजे हमें मिलने वाले हैं शाम को। तो अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।